नमस्कार, अमरुजाल.com देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं सुमित चौधरी। अमेरिका और ईरान के बीच लगातार तनाव जिस तरीके से बढ़ रहा है वो नए मोड़ पर पहुंच चुका है। हालात इतने खराब हो चुके हैं कि कभी भी टकराव खुली जंग में बदल सकता है। इसी बीच भारत सरकार ने ईरान में रह रहे अपने नागरिकों की सुरक्षा को लेकर अहम कदम उठाया है। सरकार ने एडवाइजरी जारी कर दी है। भारतीयों को सतर्क रहने और हालात बिगड़ने की स्थिति में तुरंत ईरान छोड़ने की तैयारी रखने के लिए साफ निर्देश दे दिए हैं। दरअसल पिछले कुछ वक्त से पश्चिम एशिया में हालात लगातार खराब होते जा रहे हैं। अमेरिका और ईरान के बीच आरोप प्रत्यारोप, प्रतिबंधों और सैन्य गतिविधियों ने तनाव को और भी ज्यादा खराब कर दिया है। क्षेत्र में अमेरिकी सैन्य मौजूदगी और ईरान की ओर से दी जा रही सख्त चेतावनियों ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की चिंता बढ़ा दी है। कई एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर बातचीत के रास्ते नहीं खुले तो हालात नियंत्रण से बाहर हो सकते हैं। वहीं इन हालात के बीच में भारत सरकार ने एहतियातन कदम उठाते हुए ईरान में मौजूद भारतीयों के लिए दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। विदेश मंत्रालय ने ईरान में रह रहे भारतीयों को सलाह दी है कि सभी भारतीय नागरिक अपनी सुरक्षा को प्राथमिकता दें। ईरान में भीड़ भाड़ वाले इलाकों से न सिर्फ दूर रहें बल्कि स्थानीय प्रशासन की तरफ से जो गाइडलाइंस दी जा रही हैं उनका भी पालन करते रहें। इसके अलावा यह भी कहा है कि जो लोग गैर जरूरी काम से इस वक्त ईरान में हैं वो जल्द से जल्द भारत लौटें। जाहिर है भारत और ईरान के बीच लंबे वक्त से व्यापारिक और सांस्कृतिक संबंध रहे हैं। हजारों भारतीय छात्र, कारोबारी और कई पेशेवर ईरान में रहते हैं और वहीं पर काम भी करते हैं और ऐसे में वहां के हालात भारत के लिए बेहद महत्वपूर्ण हैं और अगर तनाव और भी ज्यादा बढ़ा तो इसका असर सिर्फ ईरान या अमेरिका तक सीमित नहीं रहने वाला है बल्कि पूरी दुनिया पर इसका एक बड़ा असर हो सकता है। दूसरी तरफ एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि अमेरिका और ईरान के बीच जो टकराव की स्थिति है यह बेहद गंभीर है और इसके पीछे कई बड़ी वजह मानी जा रही है। परमाणु कार्यक्रम को लेकर दोनों देशों के बीच लंबे वक्त से लगातार विवाद चलता आ रहा है। अमेरिका चाहता है कि ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम को सीमित करे जबकि ईरान इसे अपने अधिकार के रूप में देखता आया है। इसके अलावा क्षेत्रीय राजनीति, तेल की आपूर्ति और प्रतिबंधों का मुद्दा भी इस तनाव में एक बड़ी वजह माना जाता है। वहीं अगर युद्ध जैसी स्थिति इन हालात के बीच में बनती है तो उसका जो असर है वो वैश्विक अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा, ये तय माना जा रहा है। इसके अलावा पश्चिमी एशिया तेल उत्पादन का एक बड़ा केंद्र है। किसी भी सैन्य संघर्ष से कच्चे तेल की जो सप्लाई है वो सीधे तौर पर प्रभावित होगी जिससे अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी कीमतें बढ़ सकती हैं। भारत जैसे देश जो तेल आयात पर निर्भर हैं उन्हें इसका सीधा असर झेलना पड़ सकता है। उधर भारतीय दूतावास ने ईरान में मौजूद नागरिकों से साफ कहा है कि वे आपात स्थिति में भारतीय दूतावास से लगातार संपर्क में रहें। साथ ही सोशल मीडिया पर किसी भी तरीके की जो अफवाहें हैं उनसे बचने की सलाह भी भारतीयों को भारतीय दूतावास की तरफ से दी गई है। उधर सरकार लगातार हालात पर नजर बनाए हुए हैं और जरूरत पड़ने पर अतिरिक्त कदम उठाने की तैयारी भी भारतीय दूतावास की तरफ से, भारत सरकार की तरफ से कर ली गई है। जाहिर है जब भी पश्चिम एशिया में तनाव बढ़ा है उसका बड़ा असर पूरी दुनिया पर देखने को मिला है और इसीलिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय भी इस संकट को शांतिपूर्ण तरीके से सुलझाने की लगातार अपील कर रहा है। उधर संयुक्त राष्ट्र समेत कई देशों ने दोनों पक्षों से संयम बरतने और बातचीत के जरिए समाधान निकालने की बात कही है जिसका बहुत ज्यादा असर नजर नहीं आ रहा है। उधर भारत के लिए यह वक्त बेहद सतर्क रहने का है। एक तरफ उसे अपने नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करनी है और दूसरी तरफ अपने रणनीतिक और आर्थिक हितों को भी संतुलित करना है। सरकार की ओर से जारी की गई एडवाइजरी इसी दिशा में एक बड़ा कदम इस वक्त मानी जा रही है जिसके जरिए भारतीयों को सुरक्षित करना पहली प्राथमिकता नजर आती है। उधर अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव ने वैश्विक स्तर पर भी चिंता बढ़ा दी है। आने वाले दिनों में हालात और भी ज्यादा खराब हो सकते हैं लेकिन फिलहाल सबसे जरूरी है कि वहां रह रहे भारतीय नागरिकों की सुरक्षा जिसे भारत लगातार सतर्क कर रहा है। वहीं दुनिया की नजरें अब इस बात पर टिकी हैं कि क्या कूटनीतिक स्तर पर भी इस संकट को टाला जा सकता है या हालात और भी गंभीर यहां पर हो जाएंगे क्योंकि अमेरिका लगातार ईरान पर हमले की धमकी दे रहा है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।